माँ नर्मदा जी के प्रति हमारा जो भाव है, जो श्रद्धा समर्पण जो माँ नर्मदा चाहती है, माँ नर्मदा जी के प्रति विश्वास 100% होना चाहिए। जो करना है माँ नर्मदा जी के ऊपर सौंप दो और आगे बढ़ो। चलो श्रद्धा विश्वास रखो, तभी माँ नर्मदा जी हमारे ऊपर असीम कृपा कर सकती है। तभी माँ नर्मदा जी हमें रास्ता दिखाएगी, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज हम आ चुके हैं माँ नर्मदा की उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार वहाँ जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ वगैरह वगैरह। तो बता दूं कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था हमेशा रहती है, तो आप निश्चिंत होके आइए। रामपुरा या आप तिलकवाड़ा आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे रामपुरा रणछोड़राय जी के मंदिर में 4 से 4:30 बजे आ गए थे सूरत से। तो हम रुके थे यहाँ पे रणछोड़राय जी के मंदिर में। तो सोने का वगैरह काफ़ी आसान रहा, बहुत आनंद आया यहाँ पे। मतलब सोने की व्यवस्था रणछोड़राय जी के मंदिर में अवेलेबल है। और भी बहुत सारे आश्रम हैं, तो आप वहीं पे भी रुक सकते हो। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत होके आइए। तो आप भी यहाँ पे रणछोड़राय जी के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। और रात के 3 बजे से ही आप परिक्रमा वासियों की हलचल देख सकते हो। और मंदिर के पास में ही आपको मंगल मूर्ति हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। और जैसे ही हमने परिक्रमा शुरू की 5:30 बजे, तो थोड़े पैदल चलते चलते आगे बढ़े तो ये सेवा कुटीर आया। तो हमने भी थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह किया। तो ऐसे सेवादाई आप लोगों को 100 या 500 मीटर की दूरी पर जगह जगह देखने को मिलेंगे। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े और ये मंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर आया, तो यह मांगरोल गांव में आया हुआ है, यह मंगलेश्वर धाम। तो चलो भाई मंगलेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उत्तरवाहिनी माँ नर्मदा परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों, जैसे ही थोड़ा चल के आ गए तो हमें ये खिचड़ी की प्रसादी मिली, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो ये रहा सामने सीताराम आश्रम का बोर्ड। सीताराम आश्रम से पहले आप लोगों को राइट साइड पे रामानंद आश्रम दिखेगा। तो चलो हम भी आश्रम की मुलाकात करते हैं। किलोमीटर चलने के बाद ही आज जितना सुंदर आश्रम है, उतनी ही शांति की अनुभूति आप लोगों को यहाँ पर होगी। और अभी हम सीताराम आश्रम पहुंच चुके हैं। जैसे ही अंदर आएंगे तो हमें सुंदर मंदिर दिखेगा। तो आप यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो यह सीताराम आश्रम आखिरी मंदिर है। यहाँ से मैया का तट शुरू होता है और हमें मैया के तट पे ही जाना है यहाँ से। और यहाँ पे भी भोजन प्रसादी का भंडारा लगा हुआ है, तो आप भी आराम से भोजन प्रसादी कर सकते हैं। और जैसे ही सीताराम आश्रम से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो मैया के किनारे पहुंचेंगे। और अभी हमें इस नर्मदा मैया के सुंदर किनारे किनारे 1 से 2 किलोमीटर चलना है। तो दोस्तों, ये सीताराम आश्रम दक्षिण तट पे है और सामने है उत्तर तट तिलकवाड़ा। दक्षिण तट पर पहुंच चुके हैं फाइनली, ये नर्मदा तट पर।
तो ये दक्षिण तट है, तो देख सकते हो पीछे पूरी लंबी कतार जा रही है, सब इस पार से उस पार उत्तर तट पर जाना होता है सबको। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, 3 साल 13 महीने और 13 दिन का जो पुण्य फल मिलने वाला है, ये एक दिन की परिक्रमा करने से उस फल का लाभ आप भी माँ नर्मदा जी की कृपा से पा सकते हैं। नर्मदा पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी चैत्र मास में नर्मदा परिक्रमा करेगा उसे पूरी नर्मदा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। नर्मदा जी का वर्णन रामायण महाभारत के साथ साथ पौराणिक ग्रंथों में भी किया गया है। हिंदू धर्म में यह एक लोकप्रिय मान्यता है कि इस नदी के तट पर स्थित तीर्थ स्थलों के दर्शन करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि यह नदी कुंवारी रूप में भी है। और यह परिक्रमा शुरू होती है चैत्र महीने में, जो 30 दिन का महीना होता है। उस 30 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। 1 दिन की परिक्रमा से लेकर 5 दिन तक कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप कौन से भी महीने में उत्तरवाहिनी परिक्रमा नहीं कर सकते। कुछ जगहों पर इंतजार खराब है, लेकिन बिना किसी परेशानी के राहगीरी आराम से तट को पार कर जाते हैं। हम बैठ के तिलकवाड़ा जाने वाले हैं अभी उत्तर तट पर दोस्तों। यहाँ पे ख़त्म होता है दक्षिण तट, तो देख सकते हो ये सभी लोग नाव में बैठ के उस पार जा रहे हैं तिलकवाड़ा उत्तर तट पे। नर्मदा मैया पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ बहती है। इसी बीच में वो ऐसे मोड़ लेते हुए जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ पे मोड़ लेते वक्त जिस टाइम वो उत्तर की तरफ मुंह करके बहती है, उसी पार्ट को उत्तर वाहिनी बोला जाता है। और वो बहुत कम एरियो में है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ सिर्फ 2 तरीकों में उत्तर वाहिनी है, वो एक मंडला में और एक तिलकवाड़ा में। तिलकवाड़ा गुजरात में है। उसी उत्तर वाहिनी एरिया को एक प्रदक्षिणा करना, मतलब जहाँ से शुरू किया है वहाँ पे फिर से जाना, पैदल जाके करना, इसी प्रक्रिया को हम उत्तर वाहिनी प्रक्रिया बोलते हैं। और वो प्रक्रिया 1 या 5 दिन तक की जाती है। ज़्यादातर लोग 1 दिन की ही करते हैं। तो हम उत्तर तट पे आ चुके हैं अभी, तो 5:30 बजे हमने नर्मदा परिक्रमा चालू की थी। तो फाइनली हम उत्तर तट पे ही और आ चुके हैं दोस्तों। और जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो हमें इन सुंदर मैया का दर्शन हुए। यह भी परिक्रमा के लिए आए हुए थे मुंबई से। तो दोस्तों यहाँ से हमने उत्तर तट की पैदल यात्रा शुरू कर दी है। जैसे ही हम उत्तर तट पे आए तिलकवाड़ा की साइड, तो रोड के क्रॉस में ही बहुत ही भक्ति भाव से भजन प्रसादी करा रहे थे सभी भक्तजनों को। और जैसे ही चलते चलते आगे बढ़े और हमें सामने दिखाई दिया मणिनागेश्वर महादेव जी का मंदिर। मणिनागेश्वर तीर्थ एक बहुत ही बड़ा तीर्थ है, तो चलो दर्शन करते हैं हम भी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं तिलकवाड़ा, जो उत्तर साइड की ओर आता है। तो यहाँ से भी कई सारे परिक्रमावासी यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं और रामपुरा में ख़त्म करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने की सुविधा भंडारे पीछे लगा हुआ है, तो पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। पार्किंग की सुविधा सब यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे मणिनागेश्वर जी का भव्य मंदिर दिखेगा आप लोगों को। जैसे ही मंदिर में एंटर होंगे तो यहाँ में मंगल मूर्ति के दर्शन होंगे। और जैसे ही थोड़े आगे बढ़ेंगे तो यहाँ में किशन जी के भव्य मूर्ति के दर्शन होंगे। और जैसे ही आगे बढ़े तो हमें यह मणिनागेश्वर बाबा के दिव्य दर्शन होंगे।
और ये मणिनागेश्वर आश्रम बहुत ही बड़ा तीर्थ है दोस्तों, और यहाँ आश्रम का इलाका बहुत ही सुंदर और मनोरम है। और यहाँ से मणिनागेश्वर बाबा के मंदिर से जो पैदल यात्रा है दोस्तों, वो पक्की सड़क पे है 3-4 किलोमीटर तक। तो लेकिन बहुत ही सुंदर प्रकृति की जो सुंदरता है वो आप निहारते हुए पैदल यात्रा कर सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता को देखते देखते कपिलेश्वर महादेव जी के आश्रम आ पहुंचे। यहाँ पे भी दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। जैसे ही कपिलेश्वर महादेव जी के दर्शन करके बाहर की साइड निकलेंगे तो यह हमें भव्य भंडारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप भोजन प्रसादी कर सकते हैं। अभी मंदिर से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो मैया का तट आ जाएगा। और अभी हमें इस मैया के तट पर ही 2 से 3-4 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ से मैया का तट बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करके हम नर्मदा के तट पर उतर चुके हैं। अभी तो हम उधर सामने रामपुरा घाट पे जाने वाले हैं। अभी यहाँ से दर्शन कर लिए हैं और अभी हम इस नर्मदा नदी में नहाने वाले हैं। और हम सभी दोस्तों के साथ स्नान करने पहुंचे। नहाते देख के और भी भक्तजन नर्मदा मैया की ओर बढ़ रहे थे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी भाई बहन को एक बार नर्मदा मैया की उत्तरवाहिनी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, ताकि अपने इस अनमोल जीवन को धन्य कर सके। गांव के लोग शायद इसीलिए प्रसन्न और स्वच्छ रहते हैं, क्योंकि इनके पास इसी तरह के अनेक मनोहारी दृश्य हैं। तो कभी निहारने के लिए अछोर हरियाली, ये प्रकृति की सुंदरता देखने के मानो प्रकृति ने हमें जैसों को देखने के लिए ही सुंदर श्रृंगार किया हो। तो यह निःशुल्क सेवा कुटीर आया है, तो अपने हाथ पैर दर्द कर रहे हों मालिश करवा सकते हो। तो मैया को निहारते निहारते आगे बढ़ ही रहे थे। सामने हमें भव्य नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि नंदी जी सभी परिक्रमा वासियों का स्वागत कर रहे हों। नंदी जी की प्रतिमा को देख के अति आनंद हुए। तो यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए बैठने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। और अभी हमें इस मैया को पार करने के लिए सामने रामघाट पे जाने के लिए यहाँ से हमें नाव में बैठ के जाना पड़ेगा। वैसे भी आज संडे है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परिक्रमावासी आए हुए हैं, क्योंकि संडे की सबकी छुट्टी रहती है इसलिए। तो हमें यहाँ पे खड़े खड़े 45 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी हमें नाव में बैठने का मौका नहीं मिला। 45 मिनट वेट करने के बाद हमें नाव में बैठने का मौका मिला।
दोस्तों ये मेरे पीछे देख रहे हो रामपुरा घाट है ये। तो फाइनली हम रामघाट पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से रामघाट का व्यू आप देख सकते हो दोस्तों। रामघाट एक सुंदर घाट है। यहाँ से बहुत सारे परिक्रमावासी शुरू करते हैं। तो अभी हम चलते हैं रणछोड़ राय जी के मंदिर में, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। तो यही थी उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा। चैत्र माह में ही होती है। हमारी यात्रा काफ़ी आसान रही, काफ़ी मंगलमयी रही नर्मदा मैया की कृपा से। तो आप भी आके उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का लाभ उठा सकते हैं। हर हर नर्मदे।